अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ़ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स है जो इस्लामाबाद के पोश इलाके में, एक पोश फ्लैट है, वहाँ पे दो लड़की और लड़का होता है, बेसिकली एक कपल होता है जिस पर तशद्दुद करता है, उस लड़की को हरैस करता है और वीडियोज़ भी बनाता जाता है। ये असल में वाक़या क्या है? कहा जा रहा है कि ये वाक़या जो है वो काफ़ी दिन पहले का है और अब जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। आखिर इसकी क्या वजह थी? और उस्मान मिर्ज़ा नाम जो बताया जा रहा है, ट्विटर पर इसका ट्रेंड भी चला था कि अरेस्ट उस्मान मिर्ज़ा। तो उस्मान मिर्ज़ा को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो है वो उनको पकड़ लिया गया है और उनके साथ जितने भी सस्पेक्ट थे उनको भी पकड़ा गया। तो इस हवाले से हम SP अमजद फ़ारूक के साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ और साफ़ रोज़नामा और साफ़ के क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, आज हमारे साथ फ़ारूक अमजद बुटर साहब SP सदर सर्कल मौजूद हैं। तो इस हरासमेंट के केस के हवाले से हम उनसे पूछेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। SP साहब ये बताइएगा कि ये जो मामला पेश आया है, क्या ये अभी शुरू हुआ है, ये पहले से ये मामला चल रहा था और अब इसकी वीडियो वायरल हुई है? अच्छा जी। ये तकरीबन 2 दिन पहले यानी 6 जुलाई को रात 10:30 बजे हमारी सोशल मीडिया टीम को ये वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पे वसूल हुई है, जहाँ से ये मामला सारा स्टार्ट हुआ। उस वीडियो में एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम उस्मान मिर्ज़ा था और उस्मान मिर्ज़ा के नाम से ही वो वीडियो चल रही थी, उसके बारे में मतलब एक ट्रेंड बनना शुरू हुआ कि जी इसको अरेस्ट करें, इसको अरेस्ट करें। वो वीडियो जो है उसमें बड़ा मतलब ग्रीवियस इंसल्टिंग कंटेंट है टूवर्ड्स द कपल जो विक्टिम्स हैं। यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट के केस भी बन रहा है, हरासमेंट का केस भी बन रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी है, और जो औरत की मॉडेस्टी को आउटरेज करना, वो सारी चीज़ें, और बराना करना, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। और ये सारे सेक्शंस जो है ना वो लगा के हमने फौरी तौर पे जो ही हमें उसका पता चला हमने FIR दे दी। मकसद ये था कि चूँकि विक्टिम्स जो हैं उनको अभी फौरी तौर पे आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो फौरी तौर पे हमारी तरफ से रिड्रेसल ज़रूर होना चाहिए। तो हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। विदिन 2 to 3 आवर्स हमने उसको अरेस्ट कर लिया, उस्मान मिर्ज़ा को, और उसकी पॉइंटेशन में फौरी तौर पे हमने फ़रहान और अताउर रहमान, 2 लड़के जो उस वक़्त उस वीडियो में मौजूद थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। नेक्स्ट डे में एक और मुलज़म जो नॉमिनेट था जिसका नाम अरदास भट्ट है, ये नौशहरा का रहने वाला है और अभी इधर I8 वाली साइड पे रह रहे हैं, इसको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया। तो अभी तक हमारे पास 4 जो नॉमिनेट मुलज़मान हैं उनको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। ये जो सारी कार्रवाई है, जो इंसिडेंट है, जो बाद में हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मिली है, ये इंफॉर्मेशन ये इंडिकेट करती है कि ये तकरीबन 8 से 10 महीने पुराना वाक़या है और ये सर्दियों के शुरू का है, यानी 2020 की सर्दियों का। अब ये कोई भी जो है ना एग्जैक्ट डेट इनको किसी को याद नहीं है कि ये किस दिन वाक़या हुआ है। हम वो इंशाल्लाह आइडेंटिफाई कर लेंगे डेट और टाइम। उसमें हमें थोड़ा टेक्निकल जो है ना वो चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है, तो वो हमारी आ जाएंगी इंशाल्लाह। शाम तक वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, डेट और टाइम भी कंफर्म हो जाएगा। SP साहब ये बताइए कि मुलज़म इस कदर बासर था कि पुलिस जो है वो खुद मुद्दई बनी है या इसकी कोई और लीगल वजूहात थी? लीगल वजूहात नहीं थी और इसकी ये वजह भी नहीं है कि मुलज़म बड़ा बाअसर है। उसकी सिर्फ सिंपल ये वजह थी कि एक चीज़ सामने आती है और हमारा काम है उस पर लीगली कार्रवाई करना। जब विक्टिम्स अवेलेबल नहीं हैं तो हमारे पास उनको मुद्दई बनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो या तो हम इसको डिले करते, विक्टिम आइडेंटिफाई करते, फिर उनको ट्रेस करते, उनको लेके आते, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाना था। तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि पहले इसको जो है ना हम कानूनी प्रोसेस में लें, बाद में हम विक्टिम से भी रब्ता कर लेंगे। तो अब उनके साथ हम रब्ते में आ गए। दिस इज़ समथिंग गुड जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई है कि आपने फौरी जो है वो एक्शन लिया और FIR दर्ज हुई है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि उस्मान मिर्ज़ा जो हैं वो कहते हैं कि वो नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से उनसे ये हुआ है। औरत के साथ उन्होंने जो किया, तशद्दुद किया, हरासमेंट किया उस लड़के। अगर हम वो वीडियोज़ नहीं देख सकता एक बंदा, मैं नहीं देख सकती वो वीडियो, इतनी वो मतलब उनमें वल्गैरिटी है। तो अब उस्मान मिर्ज़ा ये कह रहा है कि वो नशे की हालत में था, इस वजह से उसने ये हरकत की। तो क्या वो ख़ुद को बचा रहा है या असल में वो इसी हालत में था? अच्छा, नशे की हालत में होना कोई डिफेंस भी नहीं है और हमारा कानूनी सिस्टम जो हमारा लॉ है वो उसको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं देता। शायद खुद को डिफेंड करने के तो लिए ये उसकी कोई ये समझ लें कि खुद सी
अपनी बनाई हुई कोई जस्टिफिकेशन तो हो सकती है, लेकिन कानून इस जस्टिफिकेशन को नहीं मानता, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये एक एग्रीवेटेड पनिशमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि वो उसमें जो है ना वो है। लेकिन इस चीज़ की तस्दीक हमारे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि ये 8-10 महीने पहले का वक़ूआ है। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं ख़ुद भी पर्सनली भी पूछना चाहती हूँ, जिस तरह एक औरत के साथ जो है वो उसने तशद्दुद की है, तो अब अगर कोई लड़की हरासमेंट, जिस तरह एक चीज़ ये भी सामने आई थी कि वो वीडियोस उस लड़की को ब्लैकमेल करता रहे काफ़ी अर्सा, जिस तरह आपने बताया कि पिछली सर्दियों का ये केस है, तो वो उसे ब्लैकमेल करता रहा और अब जाके जो है उसने वीडियोस अपलोड कर दी हैं सोशल मीडिया पे। अगर कोई लड़की इस किस्म के फेस कर रही है केसेस, तो वो किस तरह, पुलिस उसकी किस तरह मदद कर सकती है? अच्छा, पहली तो बात यह है कि हमारे सामने अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई जिसमें कोई ब्लैकमेलिंग नज़र आई है। अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, लेकिन चूंकि ये इनिशियल स्टेज है तो बहुत सारी चीज़ें अभी रिवील होंगी। जब ये मुल्ज़मान से जो है ना हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फर्दर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेकेंडली, कुछ हमारे सोशल टैबूज़ हैं, मतलब लोग कुछ चीज़ों पे बात करना पसंद नहीं करते और कुछ चीज़ों को रिपोर्ट करना बड़ा मायूब समझा जाता है। तो ये एक वन ऑफ दोज थिंग्स है जिसमें लोग जो है ना रिपोर्ट नहीं करते। तो उसमें ये एक सोशल और कल्चरल साइड भी है जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, जिसको हमें सामने रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहे होते कि वो समझते हैं कि ये हमारे ख़ानदान की, हमारी अपनी और हमारे दोस्तों के दरमियान शायद हमारी वो जो एक सोशल प्रेस्टीज है वो ख़त्म हो जाएगी। सर मैं आपको इंटरप्ट करूँ क्योंकि मैं पर्सनली जी आपको नहीं लगता कि अब इस कल्चर को चेंज होना चाहिए? अगर पुलिस के हवाले से बात करें तो आपको पता है एक हमारा शायद हम पाकिस्तानी सोचते हैं कि पुलिस उस तरीके से हमारी मदद नहीं करती, तो मैं पर्सनली खुद भी डरूंगी शायद जाते हुए, क्योंकि वो एक टैबू बन गया ना। तो अब चेंज नहीं हो जाना चाहिए कि अगर कोई लड़की आती है हेल्प करने के लिए तो पुलिस वालों को भी जो है, क्या पुलिस वाले अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं उनको? पहली तो बात यह है कि ये सोशल टैबूज़ ख़त्म होने चाहिए, ओपन अप होना चाहिए, एवरीबडी शुड गो टू पुलिस। और ये मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल केस कि किसी खातून ने कोई इस तरह की चीज़ रिपोर्ट की हो और हमने अनरिपोर्टेड उसको छोड़ा हो। हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है। रिसेंट हिस्ट्री में आप इस्लामाबाद में देख लें, जब भी कोई खातून आती है उसका केस जो है ना वो विद इन नो टाइम हम रिपोर्ट करके उसकी FIR दर्ज करते हैं और उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, बाद में चाहे जो भी मैटर निकले। दूसरा ये कि 15 हमारा जो है ना वो कंप्लेंट मैकेनिज़्म 100% हर टाइम अवेलेबल होता है। आप किसी भी टाइम किसी भी जगह से कॉल करते हैं, पूरे पाकिस्तान में ये 15 का और इस्लामाबाद में भी 15 का सिस्टम बहुत इफ़ेक्टिव है। और आपकी जो भी रिपोर्ट आती है, ख़ास तौर पे ये फ़ीमेल हरासमेंट के मुतालिक, अभी उसके लिए इस्लामाबाद में एक डेडिकेटेड जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बनाया गया है, जिसका मकसद ये है कि ये यूनिट सिर्फ़ और सिर्फ जो हरास लेडीज़ हैं जिनके साथ कोई इस तरह का मामला पेश आता है तो वो जाके लेडी ASP के साथ बैठ के आराम से बात करें और वो उसको सुपरवाइज़ करती हैं। मकसद ये है कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जेंडर प्रोटेक्शन के हवाले से। जी, गुज़श्ता दिनों भी SP साहब एक ऐसा मामला पेश आया था जिसमें वेमन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई, किसी मर्द ने अपनी एहलिया के जो है बाल काट दिए थे, उस पर भी FIR दर्ज हुई। अभी जो FIR दर्ज हुई है इसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं, आपका क्या ख्याल है कि अगर इस पर मेरिट पे तफ्तीश हो जाती है तो मुल्ज़मान को क्या सज़ा होगी? जी, हमने जो इसमें जो मोस्ट रेलेवेंट हम ये कहेंगे कि सारे इंसिडेंट में एक दफ़ा है, वो है 354A जिसकी डेथ पेनल्टी है, वो हमने लगाई। अब तफ्तीश के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट जो है ना वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ में वो डायरेक्ट जो है ना वो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें हर चीज़ के हवाले से वो मतलब केस की छोटी से छोटी चीज़ भी जो है ना हमें बता रहे हैं कि हमने किस तरह से जो है ना इसको लेके चलना है। और IG साहब की स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं कि इस केस में हमने 100% हमारी कोशिश होगी कि हमारी तरफ से कोई लक्यूना ना रहे इन्वेस्टिगेशन में, कि कल को कोई एस्केप रूट इनके लिए निकल सके। इस्लामाबाद के शहरी पुलिस की कुर्बानियों से खुश भी हैं और कुछ पुलिस की कोताहियों से नाला भी हैं। इस हवाले से आप इस्लामाबाद के शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहली तो बात यह है कि जी हम लोगों में से हैं और लोग हमारे में से हैं, हम भी उन्हीं तरह के इंसान हैं। हम 18 घंटे 16 घंटे एवरेज ड्यूटी कर रहे होते हैं। अगर मेरी आप CDR निकालें तो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होते हैं रात 1 बजे तक। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम अपनी एफ़र्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि पुलिस विल बी एज़ गुड और एज़ बैड एज़ द सोसाइटी इज़। कुछ चीज़ें हम सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है,
हर इदारा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे अंदर कोई ऐसी गंदी मछलियाँ नहीं हैं। हमारे यहाँ 2-3% दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह गंदे लोग हैं, गलत लोग हैं, जिनकी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेते हैं। और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इस हवाले से मैं कहता हूँ कि आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हमें नज़र आती है, आपको भी नज़र आएगी जब आप कंपैरिजन करेंगे कि पुलिस में अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि इस सारे सिस्टम में फिर एक अथॉरिटी भी लोगों के पास होती है, तो वो उसको मिसयूज़ भी करते हैं, जिस पे एक्शन लिए जाते हैं। और आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेलों में भी जाते हैं, डिसमिस भी होते हैं, सर्विस से निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एट द सेम टाइम चल रही होती हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है, हमारे देखें कितने जवानों ने अपनी जान की जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे कितने जवान जो है ना वो ज़ख्मी हुए हैं, कितने जवान जो हैं वो अपाहज हुए हैं, और वो लोगों की लाइफ और लिबर्टी को सेव करने, उनकी प्रॉपर्टी को सेव करने के चक्कर में ही होता है। मतलब उनका ज़ाती कोई मसला नहीं है। अब हमारा किसी डाकू के साथ कोई ज़ाती मसला नहीं है, लेकिन हमारे 2 जवान जो है ना IJP रोड पे शहीद हुए, G11 में पिछले दिनों हमारे एक जवान, 2 जवान जो है ना वो ज़ख्मी हुए। इसी तरह से पिछले 3-4 साल के अंदर अंदर हमारी जो है ना वो 6 से 7 जो है ना वो शहादतें हुई हैं। तो ये सारी की सारी लाइन ऑफ ड्यूटी में है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की प्रोटेक्शन।